हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज की सुबह मेरी होती है भुवनेश्वर में। अभी हम लोग एज यू नो आपने प्रीवियस वीडियो देखा, हम आए हैं पूरी घूमने के लिए, बट उससे पहले हमारी जो ट्रेन है वो भुवनेश्वर की थी। तो अभी हम भुवनेश्वर में हैं और हम 1-2 दिन यहाँ घूमने वाले हैं और अभी हम लोग सबको रेडी हो चुके हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे घूमने। एंड ये देखो मेरी लुक। सो चलो मिलते हैं आगे। और ये देखो अभी हम स्टेशन पे ही हैं। हमने स्टेशन के पास में ही एक होटल लिया था। लिटरली यार इधर का होटल बहुत ज़्यादा गंदा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा घर है होटल है। दिस इज़ टू मच कंफ्यूजिंग। तो कुछ समय पैदल चलने के पश्चात हमें दिखती है ये ढाबा। फिर हम जाते हैं इसके अंदर और नाश्ता ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो है मिनिमम प्राइस आपको देखा जाए तो 30 रुपीज़ ही, जिसमें आपको 3 इडली, 2 सांभर वड़ा या फिर 5 पूड़ी प्लस हलवा एंड 5 इडली, आप कुछ भी खा सकते हो। सबकी मिनिमम प्राइस 30 रुपये थी और टेस्ट वाइज इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो सबने यहाँ पे अच्छे से पेट भर के खाना खाया। तो हमारी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि पेट पूजा ही अच्छी हुई तो दिन तो अच्छी होना ही था। फिर हम नाश्ता करने के बाद निकल जाते हैं मुक्तेश्वर मंदिर घूमने के लिए। आप लोगों में से कई लोग ने मुक्तेश्वर के बारे में सुना होगा, तो मैं थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके बारे में। तो मंदिर खुलने का जो समय है सुबह 7 से लेके शाम 7 तक, आप कभी भी यहाँ विजिट कर सकते हो। और एक बात और मैं बता दूँ, जो मुक्तेश्वर मंदिर है वो भुवनेश्वर के खुर्द जिले में स्थित है। ओहो, चप्पल का कलेक्शन उठा के भागे क्या? हमें सनफ्लावर दिखा मेरा, वो भी बहुत सारा साग। यहाँ माए का हमको नाम ही नहीं पता है। सो हाय गाइस, सबसे पहले हम आए हैं मुक्तेश्वर मंदिर और ये देखो मंदिर दिखा रही हूँ मैं। तो चलो मैं आपको मंदिर विजिट करवाती। तो चलिए जानते हैं कुछ और तथ्य मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में। तो मुक्तेश्वर मंदिर 2 मंदिरों का समूह है। पहला है परमेश्वर मंदिर तथा दूसरा है मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ऐसी तथ्य गूगल में दिया गया है, बट जब मैं अपने आँखों से देखी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ना ही वहाँ पे मुझे कहीं 100 सीढ़ियाँ दिखी और ना ही कुछ और दिखा। बस मंदिर था और मंदिर में कई कई चारों तरफ से घेरे हुए सीढ़ियाँ थी और इसी मंदिर से जो है पास जुड़ा हुआ परमेश्वर मंदिर था, जो आप थोड़ी दूर ही पैदल चलोगे मंदिर के अंदर से ही तो आपको दूसरी परमेश्वर की भी मंदिर मिल जाएगी। और ऐसा एक और तथ्य माना जाता है जो मैं आपको बता दूँ। जो मंदिर परिसर है ना, मंदिर परिसर में 2 कुंड भी है। पहला है खीरा कुंड और दूसरा है मिर्च कुंड। कहा जाता है कि इन कुंडों के पानी पवित्र शक्तियां हैं। खीरा कुंड का जल मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। वहीं मान्यता यह है कि अगर कोई महिला मिर्च कुंड में डुबकी लगाती है तो उसका बांझपन ठीक हो जाता है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारी फैक्ट्स गूगल में दी हुई है। तो वहाँ के जो यदि कोई लोकल हो और वो देख रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या ये बातें सच है या फिर झूठ है। तो चलिए अब चलते हैं आगे और अब हम पहुँचते हैं केदार गौरी टेम्पल। तो केदार गौरी मंदिर जो है इनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी रहस्यमयी बातें हैं, तो चलिए जानते हैं उन्हें। तो जो केदार गौरी मंदिर है वो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर के 8 अष्टशंभु मंदिरों में से एक है। मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस परिसर में 2 मुख्य मंदिर शामिल है, केदार मंदिर जिसमें एक शिवलिंग है और दूसरा गौरी मंदिर है जिसमें देवी पार्वती की मूर्ति है। इनके अलावा परिसर के अंदर भगवान हनुमान, भगवान गणेश और देवी दुर्गा के 3 छोटे छोटे मंदिर हैं। केदार गौरी मंदिर के निर्माण से जुड़ी कुछ मिथ भी है, तो चलिए अब उन्हें जानते हैं। एक तो यह है कि केदार और गौरी नाम का एक जोड़ा एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हालांकि उनके गांव के लोग उनके फैसले के खिलाफ थे और वो परिणाम स्वरूप वे भाग गए और उन्हें इस स्थान पर आश्रय मिला जहां वह मंदिर है। लंबी यात्रा के बाद जब गौरी को भूख लगी तो केदार भोजन की तलाश में गए, लेकिन एक बाघ ने उन्हें मार डाला। उनकी मृत्यु के बारे में जानने के बाद गौरी ने तालाब में छलांग लगा दी और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस दुखद कहानी सुनने के बाद राजा लाल तेंदु केसरी ने प्रेमियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस प्रकार आज कई जोड़े अपने आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मंदिर आते हैं। तो एक तो ये मिथ हो गया। अब चलिए जानते हैं अगला मिथ। एक ये है कि यह
एक और मिथक यह है कि शांति और मौन की तलाश में भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ वाराणसी से इस स्थान पर आए और यहाँ बस गए। इसलिए इस मंदिर का निर्माण इन देवताओं को समर्पित करने के लिए किया गया था। केदारगौरी मंदिर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक त्योहार शीतल षष्ठी है। यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह का जश्न मनाते हैं। यह हर साल मई या जून के महीने में मनाया जाता है। इस दिन लिंगराज मंदिर के केदारगौरी मंदिर तक भगवान शिव की बारात निकाली जाती है, जहां विधि विधान के साथ देवी पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स केदारगौरी मंदिर के बारे में। आपको जानकर कैसा लगा आप ज़रूर बताना। मैंने तो जब इनके बारे में जाना मुझे काफ़ी रोमांचक लगा और मैं वेट नहीं कर पाई इस चीज़ को आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद फिर हम मंदिर के अंदर ही थे और हमें ये कटहल की पेड़ दिखी। जी हाँ, मैंने पहली बार अपने लाइफ में एक कटहल की पेड़ देखी है, तो मैं सोची चलो इसको भी रिकॉर्ड किया जाए, क्यों ना आप लोगों के सामने भी दिखाया जाए। और कितनी बड़ी बड़ी कटहल है। तो मुक्तेश्वर, परमेश्वर और केदारगौरी मंदिर के घूमने के पश्चात फिर हम निकल गए धौलागिरी मंदिर घूमने के लिए। उसके पहले सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए, तो हमने फिर लिया गन्ने का जूस और सबका देखो चेहरा कैसे सूखा पड़ गया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और जूस के इंतज़ार थे और हमारा जूस आ गया। और यहाँ पे जो जूस है वो 20 रुपये ग्लास है, बट हमें काफ़ी ज़्यादा ग्लास लेना था। हमने 14 ग्लास लिया था, तो भैया ने कम करके 15 रुपये ग्लास में लगा लिए। और यहाँ से हम लोग जूस पीने के बाद फिर निकल गए मंदिर की ओर। तो अभी जो मंदिर हम जा रहे हैं ये धौलागिरी मंदिर है। और धौलागिरी मंदिर हम बता दें कि हमारे बिहार में भी है, बिहार के राजगीर में है, जहाँ पे इसे शांति स्तूपा के नाम से जाना जाता है और कई लोग यहाँ पे गए भी होंगे। द सेम चीज़ यहाँ पे है, जिनका नाम जो है धौलागिरी है। यहाँ पे भी भगवान बुद्ध के लिए फेमस है। तो चलिए मैं इनके बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। तो धौलागिरी हिल्स भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे पर स्थित है। इसके आसपास विशाल खाली जगह के साथ एक पहाड़ी है और पहाड़ी के शिखर पर एक बड़े चट्टान में अशोक के शिलालेखों का उत्कीर्ण है। शिलालेखों से ऊपर चट्टानों को काटकर हाथी बनाया हुआ है। वो उड़ीसा के पुराने बौद्ध मूर्तियों में से एक है। अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस सफ़ेद स्तूपा की संरचना गुंबद के आकार की है। गुंबद के शीर्ष पर 5 छतरी के आकार के विस्तार है, जो बौद्ध धर्म की विचारधाराओं को दर्शाते हैं। इसके अलावा इसकी दीवारों पर विभिन्न मुद्राओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ उकेरी गई है। मंदिर में पत्थर की शिलाओं पर भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी भी उकेरी गई है। स्तूपा के अंदर भगवान बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति भी है। फिर जैसे हम जाते वक्त भी दिखाए थे कि सीढ़ियाँ के पास कई सारे छोटे छोटे दुकान है, वैसे ही आते वक्त भी था। तो वहाँ पे से आप कुछ खाने पीने के सामान भी ले लोगे। बाहर में भी खाने पीने की बहुत सारी सामान मिल रही थी। फिर धौलागिरी घूमने के बाद हम सभी निकल गए लिंगराज मंदिर की ओर। और जैसे कि आपको पहले पता है, लिंगराज मंदिर में फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो फ़ोन हम बाहर ही अपना जमा करके लेके जाएंगे। तो जितना बस बाहर का होता है मैं थोड़ा सा आपको वो दिखा दूँ। और ये एक बात बता दूँ कि जो लिंगराज मंदिर है वो शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्ट परंपरा के मध्यकालीन चरणों का पराकाष्ठा का प्राचीनतम है। ये कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, मैं समझ सकती हूँ, बट कोई नहीं, क्योंकि अंदर फ़ोन नहीं था इसलिए मैं इसके बारे में ना उतना दिखा पाई ना बता पाई। अगर कोशिश करूँगी कि मैं इसका एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूँ लिंगराज मंदिर का, क्योंकि शॉर्ट्स में शायद मैं इसके बारे में कुछ और भी बहुत सारे फैक्ट्स और डिटेल्स मैं बता सकूँ जो कि लिंगराज मंदिर से जुड़े हुए हैं। लिंगराज मंदिर घूमने के पश्चात हम प्रस्थान करते हैं उड़ीसा के 2 प्रसिद्ध गुफाएं खांडीगिरी और उदयगिरी घूमने के लिए, जहां पे हम भारतीयों का टिकट प्राइस है 15 रुपये और विदेशियों का टिकट प्राइस है 200 रुपये। तो सबसे पहले तो यहाँ पे का प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए, आप भूखे हैं, तो आप घर से स्नैक्स वगैरह आप जो भी लेके गए हो आप यहाँ पे आके आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होती है जहाँ पे आप बैठ के अपना स्नैक्स वगैरह ले लो। तो हम सभी यहाँ पे रेस्ट किए, क्योंकि सुबह से घूमते घूमते सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम किए और थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण किए और फिर हम निकल गए उदयगिरी की गुफाओं में घूमने के लिए। तो चलिए अब फिर जानते हैं उदयगिरी और खांडीगिरी के बारे में कुछ बातें।
सबसे पहले आपको गुफाओं तक जाने के लिए सीढ़ियाँ पार करनी होगी, जो कि आपको ऊपर गुफा तक लेके जाती है। और जैसे ही आप ये सीढ़ियाँ पार करोगे, आपको मिलेगी ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा, और ऊपर में बहुत सारे फूल पौधे लगे हुए थे, तो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन रहा था। और यहाँ पे बंदरों का झुंड देख सकते हैं आप। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि बंदरों की काफ़ी ज़्यादा झुंड है, बट ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और ऊपर में इनको खिलाने के लिए केला, बादाम बहुत चीज़ मिल रहा है, तो आप उनको लेके भी खिला सकते हो। और ये आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, मतलब। लेकिन एक लोगों को तो इसने मारा भी था यार, सीरियसली मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब जानते हैं उदयगिरी और खांडीगिरी के बारे में। तो उदयगिरी और खांडीगिरी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। हाथी गुफा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। और जो उदयगिरी का अर्थ है वो है सनराइज हिल, एंड इसमें जो है 18 गुफाएं हैं, जबकि खांडीगिरी में जो है टोटल 15 गुफाएं हैं। तो ये रही कुछ जानकारी उदयगिरी और खांडीगिरी के बारे में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और यहाँ पे जाओ तो आप ज़रूर घूमना, ये काफ़ी अच्छा है। आप फ़ोटो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ले सकते हो। फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला। तो फिर मैंने लिया ये गोला का चुस्की, और बड़े लोगों ने लिए चाय, और तत्पश्चात थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर हम निकल गए पूरी। Going to Bhubaneswar. Going to Puri. Yeah. Not going to Puri. नहीं खजरवा के अनुसार बोल रहे हैं ना, उसको हम सुबह से तो वही पहनते हैं। ये पगली कहीं भी नहीं आ रही है, पागल की तरह। और कौन आ जा, सब आ जाओ। ये पीछे अच्छा सा आ रहा है, आ गया कोई आना है, सो जा। तो हमने यूज़ किया लोकल पैसेंजर ट्रेन भुवनेश्वर से पुरी जाने के लिए, जिसकी टिकट प्राइस है 15 रुपये। आप बस भी यूज़ कर सकते हो, बस की टिकट प्राइस 100 रुपये है, बट मैं ट्रेन ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। मुझे ट्रेन काफ़ी अच्छा लगता है बस के कंपैरिजन में। अब मैं पहुँच चुकी हूँ पुरी जंक्शन, और पुरी जंक्शन के पास आपको होटल नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे मैं बता रही हूँ। उसके पहले तो ये रहा, जो आपको 100-150 में बहुत सारे ऐसे बीच पे पहनने के लिए हाफ पैंट्स, टी शर्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो फिर ये रहा हमारा होटल महाबहू इंटरनेशनल, जो कि था आपको बीच के पास मिलेगा। आपको कभी भी होटल जंक्शन के पास नहीं मिलेगा। जहाँ पे बीच है, पूरी बीच है, आपको उसके आसपास काफ़ी सारे होटल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके अपना होटल सर्च कर सकते हो। और ये देखो हमारा होटल। सबसे पहले आप जगन्नाथ जी के अब दर्शन कर लो, और चलिए अब हम चलते हैं अपना रूम टूर करवाने इस होटल का। इस होटल का जो है 1 नाइट का जो चार्ज है वो 4K था। जैसा कि मैंने भुवनेश्वर में बताया, उसकी होटल की प्राइस 3K थी 1 नाइट की, बट यहाँ पे जो है आपको 4K पड़ा। और ये होटल भुवनेश्वर के होटल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे AC भी लगा हुआ है, काफ़ी 2 रूम अटैच है, प्लस 2 वॉशरूम, प्लस बड़े बड़े बेड थे। तो हमें यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी कंफर्टेबल लगी। और यहाँ पे प्लस बालकोनी भी था। तो भुवनेश्वर के कंपैरिजन में 1K ज़्यादा है, बट यार रूम वाइज ओके, आई लव इट, हमें काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम थोड़ी देर विश्राम किए। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 9:30, और बहुत मुश्किलों के बाद हमें हमारी होटल मिल गई है। मैंने अपना होटल भी दिखा दिया। एंड नाउ अब हम खाने के लिए की गलियों में भटक रहे हैं भोजन की तलाश में। देखते हैं हमें भोजन कहाँ मिलता है। वो भी बहुत अच्छा है। अभी हम सुबह से भूख है, हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। तो आप यहाँ का मेन्यू लिस्ट पढ़ो। वेज थाली, रूही, कटला, पर्शी, पान, प्रॉम्पेट, प्रोबा, हिलसा, चिकन, मटन, रोटी, तड़का। तो हमने ऑर्डर किया ये वेज थाली और एक नॉन वेज थाली भी, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थे।
और अब चलिए वो चीज़ दिखाती हूँ जिस पल का मुझे था इंतज़ार। लाइफ में पहली बार मैंने समुद्र देखा और इसकी खुशी तो एक अलग ही लेवल पे थी। वो भी रात के टाइम पे समुद्र को देखना, हाय मतलब यार वो ठंडी ठंडी हवाएं, ऊपर से वो रात थी पूर्णिमा की रात जहाँ पे ज्वार भाटा काफ़ी तेज़ होता है। तो मैंने उस चीज़ को फ़ील किया और मेरी उस चीज़ की खुशी ना अब तक की सबसे मतलब ऊपर वाली है। मैं उस खुशी को बयां भी नहीं कर सकती। और इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्ट आएंगे, आप देखना मत भूलना। बाय बाय गाइस।